इधर देख लो अध्यक्ष जी। जितेंद्र भाई, पहली सूची में आपका नाम आया है, आपको बधाई। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का मन है? सबसे पहले अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, अपनी दीदी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 31-32 साल पुराने निरंतर संगठन में रहकर लोगों की सेवा और पार्टी की संगठन की सेवा करने वाले एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये मौका दिया है। मैं सबसे पहले उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक आपका सवाल है कि इस चुनौती से कैसे लड़ना है, पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हाल गरीब का, मजदूर का, किसान का, नौजवानों का, छात्रों का, महिला बहन, बेटी, माता, बहन, बच्ची, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, दलित, पिछड़े, सबको किस तरह से सताया गया है, मुझे ऐसा लगता है अब समय आ गया, लोग अपनी वोट के माध्यम से इस बेहया और निकम्मी सरकार को बदलने का काम करेंगे। और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दी है। जिस भी समाज की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, नौजवानों की, हाथरस की दलित की बेटी की, प्रयागराज के निषाद समाज की, CANRC पर एक विशेष वर्ग मुस्लिम भाइयों की जिस तरह से घेराबंदी की गई, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन सब से लड़ने का काम मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बाखूबी किया है। और प्रत्येक जनपद में कांग्रेस के लोग उनके निर्देश पर संघर्ष के लिए उतरे हैं, लड़े हैं इन समस्याओं के खिलाफ। और निश्चित रूप से जो हालात महंगाई के हैं, गरीब के चूल्हे पे सरसों का तेल 250 रुपए किलो, गैस 1000 रुपए का सिलेंडर, इन सब चुनौतियों से जनता जूझ रही है। और आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इसकी सपोर्ट, मुझे इसकी सपोर्ट मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे। हमारा ये सपना जनता की सेवा का साकार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। जो 5 वर्ष पहले चुने गए थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। जो पिछले 32 वर्षों से चुने जा रहे हैं वो हर अपने वादे पर फेल हुए हैं। 32 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने जो विकास किए, जो उद्योग स्थापित किए, जो नौजवानों को रोजगार दिया, जो कानून व्यवस्था की स्थिति व्यापक तौर पर सही सलामत रखी, जो महंगाई पर काबू रखा, जो छोटे व्यापारी, लघु उद्योग व्यापारी जिस उन्मुखता के साथ अपना व्यापार कर रहे थे, आज सब चौपट हो गए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और जनता आज ही जा चुकी है। हम लगातार पूरे जनपद में और मुरादनगर की विधानसभा में काम करते रहे हैं और जनता का प्यार हमें मिलेगा और हम निश्चित रूप से इस चुनौती से लड़कर जीतेंगे। एक चुनौती कोरोना को लेकर भी गाइडलाइन का, तो उसको लेकर निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप कार्य होगा और हम डोर टू डोर पर विशेष ध्यान देंगे और हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर इस बात की अपील करेगा कि कोरोना काल का ही अगर मुद्दा लें, एक टैबलेट पैरासीटामोल ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, अस्पतालों में एक बेड उपलब्ध नहीं करा पाई, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़पता रहा, तड़प कर लोगों ने दम तोड़ दिया। करोड़ों लोग इस महामारी के शिकार हुए, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सरकार विज्ञापन पर, अखबारों में, होर्डिंग्स पर बताती रही कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, लेकिन करोड़ों लाशें परिवारों की जिनके घरों से लोग गए, इस दुख को वो सब जानते हैं और इस चुनाव में वो पीड़ा बाहर निकल कर आएगी। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की सेवा की, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सेवा की, लोग उसे मद्देनजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। प्रियंका गांधी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा होगा, एक नई सरकार का उदय होगा, जो सरकार प्रियंका गांधी की अगुवाई में बनेगी। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।